हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग 67th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैंने पहले 2 टेस्ट सीरीज करा चुका है। उसमें आप जिसने भी नहीं देखा हो उसे देखिए और ख़ुद को परखिए। इसी के साथ आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको ऐड करूँगी, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और वीडियो को अंतिम तक देखें। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है, सैधव वासियों का व्यापारिक संबंध किस देश या संस्कृति से था। ठीक है, तो सैधववासी जो थे वो हड़प्पा काल में जो व्यापारी होते थे उनको हम लोग सैधववासी कहते थे। तो देखिए, इनका जो है आपका व्यापारिक संबंध जो है मेसोपोटामिया से भी था, मिस्र से भी था, क्रीट से भी था, फारस की खाड़ी स्थित देश से भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो इसका जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी, क्योंकि इसमें भारत में पूछ रहा है। ठीक है, तो राखीगढ़ी जो है आपका अभी वर्तमान के हरियाणा के हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका विशाख दत्त। देखिए, विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस की भी रचना की है। चौथा क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका सिमुक, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन बनी थी। तो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या आपका चंदना बनी थी, और प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था। इसी के साथ आपका प्रथम शिष्या के साथ साथ आप लोग प्रथम शिष्य का भी नाम याद कर ले, जिसका नाम था जमाली। छठा क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में विभाजन किस संगति में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ संगति में। ठीक है, अब देखिए, चतुर्थ संगति जो हुआ था आपका वो आपका कहाँ हुआ था। तो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे उस समय आपके वसुमित्र, और शासक कौन था। तो कनिष्क था। इसी में जो है आपका बौद्ध धर्म दो भाग में बटा हुआ था, जिसका नाम था हीनयान एवं महायान। सातवां क्वेश्चन है आपका, स्यादवाद का सिद्धांत इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो स्यादवाद का सिद्धांत जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए, स्यादवाद होता क्या है। तो स्यादवाद जो है ना आपका कि ये जो है वो एक मतलब कि कथन की एक ऐसी शैली है जिसमें कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है, यानी कि असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेदों से बचने के लिए जो है वो जैन धर्म ने इसे अपने धर्म में स्थान दिया था। आठवां क्वेश्चन है आपका, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर होगा आपका शतपथ ब्राह्मण जो है वो आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी के साथ हम लोग बाकी वेदों का भी ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका सामवेद, तो सामवेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचवीस। ठीक है, और ऋग्वेद का जो है वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा तीसरे ऑप्शन का ऐतरेय
एवं कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, अब देखिए चौथा में आपका अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका क्या हो जाएगा, तो गोपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। मौर्य प्रशासन में पौतवाध्यक्ष नामक अधिकारी किस पद से संबंधित था, तो यह था आपका माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला, ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भीम द्वितीय। अब देखिए जो है मोहम्मद गौरी जो है वो आपको 1178 में है गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक आपका यही भीम द्वितीय थे, और इसने भीम द्वितीय ने जो है वो मोहम्मद गौरी को करारी हार दी, और मतलब मोहम्मद गौरी का जो है वो मतलब ये पहली हार थी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ठीक है, तो इसके समय देवगिरी का शासक जो था वो आपका रामचंद्र देव था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये आक्रमण जो है वो कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1307 में मलिक कफूर की अध्यक्षता में हुआ था आपका। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि रामचंद्र देव के पूरे परिवार को जो है वो दिल्ली भेज दिया गया, और इसी में जो है वो सुल्तान ने मतलब इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो है वो सेना की जीत हुई थी, और इसमें जो है वो सुल्तान ने रामचंद्र को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राय राया की उपाधि दी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो इब्न बतूता जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, और यह कहाँ का यात्री था, तो यह जो है वो आपका मोरक्को का यात्री था। 13वां क्वेश्चन है, सिख धर्म गुरु जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की तथा सिखों को लड़ाकू बनाया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुरु हरगोविंद। 14वां क्वेश्चन है आपका, द्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निम्बकाचार्य। तो चलिए बाकी सारे ऑप्शंस का भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन किससे संबंधित है। देखिए इसमें जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रामानुजाचार्य, ये जो थे वो आपका विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप माधवाचार्य जो थे वो माधवाचार्य आपके जो थे वो सिर्फ द्वैतवाद से संबंधित थे, द्वैतवाद। और चौथा जो है वो आपका रामानंद, तो ये जो थे वो सगुण भक्ति से संबंधित थे, और इन्हें कबीर का गुरु भी कबीर के गुरु थे। 15वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रचलित शब्द दस्तार वंदान किससे संबंधित था, तो ये जो आपका संबंधित था ऑप्शन नंबर सी उलेमा से। अब देखिए उलेमा जो थे वो क्या होते थे, तो उलेमा जो होते थे आपके ये जो है सल्तनत काल के मुस्लिम धार्मिक
गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। सल्तनत काल में प्रचलित खराज या खिराज था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। इसमें आपका क्या होता था कि खराज में आपका जो होता था वो खराज में उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उपज का 1/2 भाग वसूलता था। 17वां क्वेश्चन है, दीवाने आरिज विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलबन। दीवाने आरिज जो था वो आपका एक सैन्य विभाग था। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि दीवाने आरिज जो है वो किस विभाग से संबंधित है, तो ये भी जान ले कि ये सैन्य विभाग से संबंधित था। 18वां क्वेश्चन है आपका, हजरते आला की उपाधि किसने धारण की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह ने। 19वां क्वेश्चन है, अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1582 में। 20वां क्वेश्चन है, इटालवी यात्री मनुची ने किस शासक के तोपची के रूप में कार्य किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह। अब चलिए दारा शिकोह के बारे में कुछ पॉइंट्स जान ले जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दारा शिकोह जो था वो भगवत गीता, योग वशिष्ठ तथा उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाह आलम द्वितीय। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने चित्रकला का एक विभाग खोला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर ने चित्रकला विभाग का अध्यक्ष जो है वो आपका ख्वाजा अब्दु समद को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मायो। 24वां क्वेश्चन अब देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा को जीता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क ने। अब देखिए अल्बुकर्क ही जो था उसने आपको गोवा को जीता था बीजापुर से, और इसने किलेबंदी भी करवाई थी। किला बंदी भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर्दी खान ने। 27वां क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त संपूर्ण भारत के
कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30%। 28वां क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1874 ईस्वी में। 29वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। निम्न में से किस 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन। इसी के साथ ये भी जान लें कि इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1931 में। और किसके द्वारा प्रकाशन शुरू किया गया था? तो वो थे आपके दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा। 31वां क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1831-32। इसके साथ ये भी जान लें कि कोल विद्रोह जो था वो उसके नेतृत्व जो वो कौन किए थे? तो सबसे पहले तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कुंवर सिंह किस अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ युद्ध में घायल हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। 34वां क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। और इसी समय इसके साथ ये भी जान लें कि इसी समय जो था वो आपका इंग्लैंड के युवराज की बिहार यात्रा भी संपन्न हुई थी। 35वां क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1936 में। और इसका आपका नेतृत्व जो है वो किसके नेतृत्व में इसका गठन हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल। 38वां क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8।
40वां क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन, जो कि आपका हुआ था 1975 में। इकतालीसवां क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा में। 42वां क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल.एम. सिंघवी समिति। इस समिति के गठन का ईयर था आपका 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राजद्रोह कानून आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। 45वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बिहार का सबसे नवीन अर्थात 38वां जिला कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरवल। 47 क्वेश्चन, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द बिहार हेराल्ड। देखिए इसका प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। 49 क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है? तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएनपी। 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा लागू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी सरकार द्वारा। अब चलिए इसी के साथ जान ली कि रोलिंग प्लान आखिर होता क्या है। तो यह जो है वो एक ऐसी योजना है, रोलिंग प्लान जो है वो एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है तथा प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1982, यानी ऑप्शन नंबर बी। बावनवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी प्रथम शाखा खोली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति से। 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपदा कर। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध है संघीय बजट से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा प्रस्ताव। 56वां क्वेश्चन है, एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। अभी इसकी स्थापना देख ले कि एफएटीएफ की स्थापना जो है वो आपका किस ईयर हुआ था, तो यह था आपका 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। 57 क्वेश्चन है, क्वाड में शामिल देश हैं। सबसे पहले हम क्वाड का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब इसमें कौन कौन से देश जो है वो शामिल है, तो उसके बाद हम लोग ऑप्शन से निकाल लेंगे कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें शामिल देश है आपका सबसे पहले तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। तो देखिए ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है नहीं, कनाडा है नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1। 58 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कितना? तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 51.5%। देखिए तो इसमें हम लोग महिलाओं का तो देख लिया, अब इसमें देख लेते हैं कि कुल कितना है साक्षर दर और इसमें पुरुषों की साक्षर दर कितनी है। तो कुल आपका बिहार का कुल साक्षर दर जो था वो आपका था 61.80%। और फीमेल का तो हम लोग देख लिए। अब मेल का था आपका कितना, तो 71.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कपास के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बिहार के किस नदी पर, या थोड़ा प्रिंट में गलत है उसको हम बोलने में सुधार देते हैं, किस नदी पर डगमारा, यह नदी है आपका, पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी पर। और इसकी क्षमता कितनी है, तो आपका है 130.1 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल रामप्पा मंदिर किस साम्राज्य के शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 65,
मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इथेनॉल पर व्यापक नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। इसका पहला राज्य जो है वो आपका बिहार है, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 स्तंभों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाले चाइनीज रोवर का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झुरोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरारी सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कैच द रेन अभियान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। 78 क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, FDI प्राप्त करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया किस भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ्को। नेक्स्ट क्वेश्चन 83,
बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, हाल ही में स्वेज नहर में एक पोत फंस गया था, वह किस देश का था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, प्राण एवं वायु नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, मे फ्लावर 400 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव रहित पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैनो स्नीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, हिंदी साहित्य विषय में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनामिका को। तो उनकी किस रचना के लिए? तो ये रचना जो है वो आपका है दिंगत में थेरी गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे और ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, यहाँ नहीं होगा बल्कि नदी है। किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1894 ईस्वी में। ये इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो ये भी आप जान लीजिए, ये हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि लौटाकर किस आंदोलन में सम्मिलित हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। अब ये जो गांधी जो वो प्रथम व्यक्ति थे जिसने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, 1905 बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रुस किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, नील नदी किस सागर में जाकर मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है वो सही आंसर होगा भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ये नील नदी जो है वो आपका निकलती कहाँ से, इसके साथ ये भी जान ले हम। तो ये सबसे पहले आपका विक्टोरिया झील से
निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, साबरमती नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, कागेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, पाइराइट के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ई, इसका जो है वो ये जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है, पश्चिम चंपारण में है। सॉरी गलती से भी निकल गया, यहाँ हम पूर्वी थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, बिहार में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा 13वां, यानी कि जनसंख्या से तीसरा और क्षेत्रफल से आपका 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16। और ये आपका किस भाग में मिलता है, संविधान के किस भाग में, ये भी जान लेते हैं। तो ये भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है? यानी कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जो है वो आपका स्टेनलेस स्टील बनाने में 10% जो है आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम 0.25%
आपका कार्बन होता है, 0.35% मैग्नीज होता है और बाकी का जो है वो आपका होता है आयरन। तो देखिए इसमें ऑप्शन में हमारे क्या क्या दिया है, कार्बन दिया है और क्रोमियम दिया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। 113 क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम लोग आसानी से सड़क पर चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ घर्षण ज़्यादा, सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग आसानी से चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, जल में आसानी से घुलनशील है आपका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। 121 क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पादप जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है, इसीलिए मछली जो है वो जीवित रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WBC।
WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किस चीज़ के? तो केवल पोटेशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, ओजोन छिद्र का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, खून के थक्के को जमने में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैल्शियम खनिज, विटामिन के और फाइब्रिनोजेन, यानी कि ये आपके तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह भागीरथी नदी पर बना है, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, तो हम सीधे आपको आंसर बताते जाते हैं, बाकी आप लोग अपना बना के चेक कर लीजिएगा। तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21%। 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33। 143 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 144 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 145 का आंसर होगा 145, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 131 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 का, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 15। 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। एंड लास्ट क्वेश्चन 150 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज का टेस्ट सीरीज यहीं ख़त्म होता है। इसमें आपको जो भी गलत लगे या फिर आपको कुछ इसमें सुधार करने की ज़रूरत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।